एक और बंद है छोटा रूप में, जिसको हम बज्रोली बोलते हैं। और ये सभी बंद, तीनों बंद को जब हम मिला लेते हैं तो एक पांचवा बंद बन जाता है, या आप कहें चौथा बंद बन जाता है, जिसे महाबंद बोलते हैं। अभी हम एक एक बंद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उसका अभ्यास कर जब हम तीनों में महारत, थोड़ी दक्षता आ जाएगी, जब हम अच्छी तरह से उसको नेचुरली ढंग से सहजता के साथ करने लगेंगे, तब हम जाएंगे महाबंध की तरफ। एज ऑफ नाउ एक एक बंध पे ही केवल ध्यान देना है। हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमने सुना है, श्रवण के साथ हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, लेकिन शायद कहीं न कहीं हमारे मन में उस उचित स्थान को पहचानने में कि कैसे बंध लगेगा, क्या है, करते तो गए, जो लोगों ने कहा हम भी कहे, आपने किया, लेकिन शायद हम वहां उस पॉइंट को, उस जगह को नहीं पहचान पाए सही ढंग से, इसलिए हमें वो जो मिलना चाहिए शरीर को अभी तक नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले जो भी हमने पहले सुना उसको हम साइड में रख दें। जो अभी आप सुन रहे हैं उसको ग्रहण करें स्वेच्छा से। ओके, सबसे जरूरी, आप जो मूल बंध हमारा नीचे का है, यानी कि जो हमारा एनएस पॉइंट है और यूरिन पॉइंट है, दोनों के बीच में जो जगह करीब 2 इंच के आसपास का जगह बचता है, 2-2.5 इंच का, उसका बीच वाला पॉइंट, सेंटर पॉइंट, और 1 इंच ऊपर की तरफ, यानी कि वो पॉइंट ऐसा है जो हर जगह से 1 इंच नापने पर लगभग लगभग होगा। वो जो मस्कुलर पॉइंट है वो हमारा मूलधार है। मूलाधार, मूल आधार, अगर शब्द को तोड़ेंगे तो मूल आधार। मूल इसलिए क्योंकि उसी पे पूरा शरीर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो पूरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। वही पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, जो कि हमारे लिए भी मूल है। पृथ्वी नहीं होगा, हम कोई भी प्राणी नहीं होंगे। तो धरती का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि इसी के ऊपर सब कुछ स्थापित है। ओके, मूलाधार के लिए हम ये भी बता दें, मूलधार का जो रंग है वो है लाल, और एक बीज मंत्र है इसके साथ जुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं बम, व व वम, वम, वम। जो लोग चाहें इसका भी श्रवण कर सकते हैं, इसका उच्चारण कर सकते हैं, उससे फिर से मूलाधार को एक अलग सी शक्ति मिलती है। लाल रंग को विजुलाइज करें, वम मंत्र का उच्चारण करें, एनएस पॉइंट में प्रेशर महसूस करें, यही है मूलाधार बंध। इन सब चीजों को जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो बन जाएगा हमारा मूल बंध। ओके, उसके बाद हम आते हैं उद्यान बंध, जो मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र हमारा नेवल पॉइंट एरिया, हमारा मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र का है नेवल पॉइंट, और उससे ऊपर लगभग 1 इंच का जो इलाका है, पट्टी है, वो हमारा आ जाता है मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र यानी कि हमारा खान पान वगैरह सबको कंट्रोल करने वाला मणिपुर चक्र है। इसका रंग है येलो। और मंत्र है यम। ओके, नाउ मनी, इसमें हमें करना क्या है, उस पॉइंट को, और सॉरी, तीसरा आ जाता है हमारा जालंधर। जालंधर के लिए पॉइंट हमने बताया थ्रोट, पिट और थ्रोट का टेम्पल, टेम्पल और पिट का बीचों बीच का हिस्सा, और ठीक अपोजिट साइड में पीछे की तरफ जाएंगे तो आपका उठा हुआ, गर्दन के ऊपर उठा हुआ एक जो हड्डी का पोर्शन बनता है, गांठ जैसा दिखता है, अगर दोनों पे आप हाथ रखेंगे तो उसके बीच में हमारा आ जाएगा विशुद्धि चक्र। तो ये तीनों चक्र का लोकेशन हमने देख लिया। अब उसको हम मसाज कैसे करेंगे, उसको एनर्जी कैसे देंगे, इन तीनों चीज को, उसका हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज ऊपर से नीचे की ओर, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। जालंधर बंध,
तीनों बंध को लगाने के लिए सबसे सहज और अच्छा तरीका बताया गया है कि आप उस आसन में बैठे जिसमें आपका घुटना जमीन को टच कर रहा है। ये पद्मासन हो सकता है, अर्ध पद्मासन हो सकता है, योगासन हो सकता है, आपका वज्रासन हो सकता है। जिस आसन में भी आप अपने आप को सहज महसूस करते हैं, आप उस आसन को ग्रहण करें, क्योंकि घुटने का जमीन में टच होना, पृथ्वी के साथ जुड़ना, इसमें बहुत फलदायक होता है, बहुत ज्यादा शक्ति मिलता है। तो जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं पद्मासन लगा लीजिए, जो अर्ध पद्मासन तक जा सकते हैं वो अर्ध पद्मासन कर लीजिए, और जिनको इन दोनों में भी सहूलियत नहीं मिलती, जैसे मैं खुद हूं, मेरे लिए सहज है वज्रासन। मैं वज्रासन में सहजता महसूस करता हूं, मैं वज्रासन में बैठ जाता हूं, घुटना जमीन पे आ गया। अभी आपने क्या करना है, अभी सांसों पे ध्यान मत दीजिएगा, केवल उस पॉइंट को समझिएगा। जो मैंने मूलाधार का पॉइंट आपको जगह बताया, आप उसको ऊपर की तरफ खींचे, जस्ट वहां पे ध्यान दें और उसको ऊपर की तरफ सिकोड़े और छोड़ दें, सिकोड़े छोड़ दें, करें, फिर से करें। ध्यान पूरा आपका मूलाधार के ऊपर, उस एनएस पॉइंट और यूनिटी पॉइंट के बीच वाला हिस्सा पे ध्यान ले जाए। आंख बंद करना है, बंद कर ले, आंख खुली रखना है, खुली रखें। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, इट इज हाउ मच फोकस यू आर टू दैट पॉइंट। आप कहाँ कितनी देर तक उस पॉइंट को आप ढूंढ सकते हैं या उसको पकड़ सकते हैं। ध्यान वहां ले जाए और उसको ऊपर की तरफ खींच के, उसमें आपका पेट जब आएगा, अंदर को आएगा, आने दीजिए। जस्ट लेट इट हैपन नेचुरली। कोशिश है उस पॉइंट को ऊपर उठाना, उठाएं, होल्ड करें, रिलीज करें, उठाएं, होल्ड करें, रिलीज करें। जब इसकी अनुभूति, इसकी समझ आपके ब्रेन में, आपके जहन में हो गया है, तो अभी हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि ये प्रीवियस कल के क्लास का रिवीजन हो रहा है उन लोगों के लिए जो नए हैं। अभी हम आएंगे उड्डयन बंद। सहजता के साथ बैठे, फिर घुटना जमीन के साथ लगा हुआ हो, और जिसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, योगासन, या फिर आप वज्रासन, कोई भी आसन ले सकते हैं। सिद्धि आसन भी है, वो भी आप ग्रहण कर सकते हैं। इसमें बैठ करके आपने क्या करना है, अभी आपका ध्यान केवल मणिपुर चक्र के ऊपर। मणिपुर चक्र का मैंने आपको लोकेशन बताया, नाभि से, नाभि और नाभि से हल्का सा ऊपर लगभग 1 इंच का इलाका, उसमें आप उसको सांस छोड़ते छोड़ते हुए उसको अंदर की तरफ ले लें। फिर उसको रिलीज करें। सांस में ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का सा मूवमेंट सांस के साथ देना है, क्योंकि वो दबाव पेट पे पड़ेगा, आपके डायफ्राम पे पड़ेगा, तो सांस की क्रिया अपने आप होगी, पर हमारा ध्यान उसको अंदर बाहर करने में है। इसलिए कहते हैं अग्निसार क्रिया इस बंध को लगाने से पहले करना बहुत लाभदायक होता है, वो हम करेंगे। केवल अभी हम उस पॉइंट को समझाने की कोशिश करें जो कल हमने किया। ओके, मंत्र कौन सा बोले थे? अभी अभी मंत्र बहुत एडवांस स्टेज में चला जा रहा है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। मिक्सअप नहीं करूंगा, क्योंकि टू मेनी थिंग्स विल स्पॉइल द थिंग। लेट्स कीप वन बाय वन, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। सर रिलीज करते इसमें ब्रीद इन करना है क्या? ब्रीदिंग से भी कोई, मैं बोला भी ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान ना दे, हो रहा है नहीं हो रहा बिल्कुल ध्यान ना दे उसके ऊपर। केवल ये जो इलाका है, ये जो जोन है, नेवल पॉइंट और उससे ऊपर का इलाका, उसको अंदर सहजता के साथ, अंदर कोई दबाव नहीं देना,
सहजता के साथ, मतलब आपका जो सांस अगर पेट से छाती की तरफ आ जाएगा, बिना इनहेलेशन ना एक्सहेलेशन की भी जरूरत नहीं है, इनहेलेशन की भी जरूरत नहीं, केवल पेट को ऊपर हल्का सा दबाव देंगे तो जो भी पेट में हवा है वो आपके छाती में आ जाएगा और वो चीज ऊपर नीचे होगा। तो उस मसल के ऊपर ध्यान दें, आपका पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित, फोकस एवरीथिंग ऑन योर मणिपुर चक्र, जो कि आपके नेवल पॉइंट इलाके में है। उसको आगे पीछे स्क्वीजिंग करें, रिलीज करें, स्क्वीजिंग करें, रिलीज करें। उसको पहचान ले, आपका मन, आपका ध्यान, आपका ज्ञान उसको पहचान ले, उस इलाके को। बस अभी के लिए इतना ही काफी है। जस्ट रिकॉग्नाइज दैट एरिया। जो लोग कल से जुड़े हैं, आई एम श्योर उनको पकड़ में आ गया होगा। जो आज नए हैं, ये अभ्यास उनके लिए है। फॉर सम टाइम जस्ट एक्सरसाइज दैट एरिया। अंदर जाने दें, थोड़ा सा होल्ड करें और रिलीज करें। ओके, नाउ अभी हम करेंगे जालंधर बंद के ऊपर। कल वाला अभ्यास को हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें जो थ्रोट पिट एंड टेम्पल है, ये आपस में मिल जाएगा और गर्दन के पीछे का जो गांठ वाला हिस्सा है, उसके ठीक ऊपर जहां पे हमारे सारे नर्व्स मिलते हैं, गुच्छा है वो, मिलियंस ऑफ नर्व्स व्हिच पासेस थ्रू दैट, तो वो जो जगह है उसके ऊपर हल्का सा दबाव महसूस करेंगे। इसके लिए सांस छोड़ के भी कर सकते हैं और सांस अंदर लेके भी कर सकते हैं। इनहेल करके भी कर सकते हैं ये क्रिया और एक्सहेल करके भी कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, जब ये क्रिया आप कर रहे हैं उस समय आपकी सांस लेने की क्रिया बंद हो जाएगी, कुंभक हालत में आ जाएंगे, ना तो उस समय सांस बाहर। सर बेटर कौन सा है, सांस लेकर के या सांस छोड़ करके? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है वो, मैं कहा ना आगे हम आएंगे। राइट नाउ व्हाट डू यू वांट टू डू? यू आर फ्री, जस्ट आइडेंटिफाई दैट पॉइंट। अभी उस जगह की पहचान करनी है। आप आधा सांस रोक करके भी कर सकते हैं, पूरा सांस रोक के भी कर सकते हैं, कुंभक, बाह्य कुंभक के साथ और अंतर कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। लेट्स आइडेंटिफाई दैट पॉइंट, दैट इज आवर फर्स्ट एम, स्पेशली फॉर दोज हु हैव जॉइंड अस न्यूली टुडे। अभी क्या करेंगे, सहजता के साथ बैठे हुए गर्दन को, चिन को नीचे की तरफ ले जाएं और चिन को अपने कॉलर बोन के साथ टच कर दें। इसमें क्या होगा, आपका जो टेम्पल है आपके थ्रोट पिट के अंदर समा जाएगा और जो पीछे का हिस्सा है उस पर हल्का सा दबाव महसूस होगा। तो आप वही करें। ध्यान रहे, जोर जबरदस्ती अपने साथ नहीं करनी है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, हाई बीपी का प्रॉब्लम है, वो इस चीज को और भी सहजता के साथ करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़े, चिन के साथ दबाएं और ये जो शोल्डर है आपका, इसको हल्का सा ऊपर उठा लो, पीछे की तरफ और ऊपर उठा लो। और सांस की जो भी हालत उस समय है, इस बंद को लगाते समय आप वहीं रोक के रखना। अगर अंदर सांस है तो रहने दो, बाहर है तो बाहर ही रहे, बस उसको रोकना और उस रिफ्लेक्स को, उस एक्शन को आपने पहचानना। हल्का तनाव आपको गर्दन के पीछे, उस जो टेम्पल है पीछे की तरफ गांठ है उसके ऊपर का इलाका में आपको हल्का तनाव महसूस होगा। वो सहज है, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि गर्दन एक ऐसा जगह है जहां पे आप लोग जूडो कराटे करने वाले देखें, अगर गर्दन के ऊपर चोट लग जाती है तो लोग मूर्छित हो जाते हैं विद इन सेकेंड्स, यहां तक कि लोगों की जान भी चली जाती है। तो नो जर्क्स, नो एक्स्ट्रा प्रेशर, सिंपल सिंपल प्लेन सहज, किसी तरह का दबाव नहीं, सहजता के साथ करें।
थोड़ी सी गर्दन को ऊपर उठा ले, छाती को सामने की तरफ खोल दे और उस पोजीशन में रुक जाए। 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी है। प्लीज आइडेंटिफाई द पॉइंट। आई रिपीट, प्लीज आइडेंटिफाई द पॉइंट। Okay. Sir, in terms of action, what we have to Yeah. simply do is that state of breath it is. At that state, Yeah. it has to stop, and one has to bring this chin and try to touch it to the cavity below the throat है बस। Yes. बाकी and शोल्डर को थोड़ा पीछे और ऊपर की तरफ उठाना, छाती को खोल दे। Okay, this shoulder is आप देखें, हाँ, थोड़ा शोल्डर को ऊपर की तरफ उठा के खोल दे, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। वहां पे एक प्रेशर आप करके देखें, आपको प्रेशर महसूस होगा थ्रोट पिट के इलाके में, पीछे की तरफ खास करके। करें अभ्यास एंड गिव मी फीडबैक राइट नाउ। ओके, थैंक यू अभय। Others also respond. Okay. Respond. किन को ये महसूस हुआ? ब्रज आप बताओ मुझे। yes sir, हाँ करो। Okay, but that's it. It's a mild pressure on your back of the neck above the temple. जो पीछे टेम्पल, छू अपने टेम्पल को टच करो सब लोग, टच योर टेम्पल। पीछे जो बोनी पोर्शन है, कंधे को बड़ा बोनी पोर्शन है, गांठ है, आपके कंधे के ऊपर एक गांठ है। sir, that is where you feel, but in terms of action, हाँ, so the action is the shoulder has to be taken slightly up and the chin has to be brought in to touch that cavity बस। action ये देना है, output is that। हाँ, ये फिजिकल एक्टिविटी है जो हमने किया, और जो तनाव महसूस होगा वो हमारे गर्दन के पीछे आएगा। जैसे ही मैं इसको पुल करूंगा तो वहां पे एक तनाव महसूस होगा। वो तनाव जरूरी है, उस तनाव को हासिल करना है हमने। Pull your shoulder upward and backward and feel the pressure in the back of the neck. As you bend your neck to the forward side, वो पीछे तो प्रेशर ऐसे भी होगा सर, वो तो हो ही रहा है। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं मुझे नहीं होता। Because when you're bending the neck सामने की तरफ, वो तो तनाव तो पीछे, वो तो खिंचाव आएगा ही पीछे की तरफ। वो आएगा, हो सकता है क्योंकि अभी आप शुरू कर रहे हैं तो शायद आपको अभी तनाव मिल रहा है, पर जब इससे आगे हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, वो प्रेशर नहीं महसूस होता है, तो उस समय शायद आपको शोल्डर को ज्यादा उठाने की जरूरत है। या नॉर्मली जैसे मुझे सामने की तरफ तनाव महसूस हो रहा है लेकिन पीछे की तरफ नहीं हो रहा, तो जब नेक के पीछे, हाँ जब कर रहे हैं तो ये सामने की तरफ तनाव महसूस हो रहा है, ये नीचे जब ये चिन्ह लग रहा है इसके अंदर, लेकिन ये जो पीछे का जो तनाव है वो नहीं महसूस हो। मैं वही कह रहा हूँ कि आप क्या करें, इसी अवस्था में रुके, चिन को नीचे दबा के आप जो अपना शोल्डर है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाओ, पीछे करके देखें। सर जब हम इसको करते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर उस टाइम पेट को कैसे स्टेबल करें सर, थोड़ा सा प्रेशर। वेलकम टू दैट, वेलकम टू दैट। उस अभ्यास पे भी हम उतरेंगे। अभी हम केवल पॉइंट को मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जैसे राजेश को पॉइंट अभी तक महसूस नहीं हो पा रहा है, तो लेट मी जस्ट ब्रिंग हिम देयर। सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। सर हाँ अवनीत,
जो प्रेशर पीछे आता है, जो आपने बोला ना कि हड्डी जो उठा हुआ है उसके नीचे प्रेशर बनता है, ऊपर बनना चाहिए नीचे बनना चाहिए? उस जोन में, that is अच्छा, the zone. ओके ओके ओके। दूसरा चीज, जितना देर ये करते हैं उतना देर अगर सांस, आपने बोला बाहर बाहर अंदर है तो अंदर, इसमें सांस रुका हुआ रहेगा? रुका रहेगा। कुंभक मीन्स होल्ड द ब्रेथ इन व्हाटएवर फॉर्म इट इज। हाँ हाँ बाहर है हाँ तो बाहर छोड़ दे, अंदर हाँ है तो अंदर। हाँ, मतलब सांस तो रुका, उस समय, हाँ, सांस को रोक के रखना उस समय के लिए, तभी वो प्रेशर महसूस होगा। तभी प्रेशर हो जाएगा। करेक्ट। ओके, सब लोग अगर उस जगह पे, राजेश आई नीड अ फीडबैक फ्रॉम यू। सर मैं आपको बाद में पीछे देख की, लूंगा। अच्छा ओके फाइन। राजेश, मैं समझता हूँ अगर शोल्डर आप पीछे कर तो उस पोज में आकर शोल्डर ऊपर और पीछे करेंगे तो शायद वो फील होगा। जस्ट ट्राई वंस। मतलब क्या है कि या तो मेरा फ्रंट का जो प्रेशर है वो इतना डोमिनेंट है कि वो बैक के प्रेशर को मुझे फील नहीं होने दे रहा है। ओके, That could be one of the- then what you do, राजेश, then what you do, आप शोल्डर को कुछ मत करो, आप अपने हाथ को अपने घुटने पे रख लो ऐसे, और उसको सीधा कर लो, ओके एंड इनवर्ड करो, इनवर्ड। हाथ को सीधा करके प्रेस both the your what you call elbows slightly inward and pull your chest up. I'll come to that. चलो, ले आएंगे। You will be there with यस us. सर, आप Will कंटिन्यू not करें leave फिर you क्लास behind. में, मैं Will not प्रैक्टिस leave कर you लूंगा। behind. हाँ, will not leave you behind. जब हम Sure, sir. सांसों को उसके साथ जोड़ेंगे और दूसरा आसना को भी इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको जरूर महसूस होगा। That's my promise to everyone. We'll take you there. Okay. अभी करेंगे इसका अभ्यास। ये तो था जो कल हमने किया था। We brought you back to the same level today. Now आज के लोग, जितने लोग हैं, I hope सब लोग उसी प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। Then I will move forward, one step forward. अभी हम क्या करेंगे? क्योंकि 3 चक्रों का ज्ञान आपको मिल चुका है, बता दिया, लोकेशन मैंने बता दिया है, सब लोग शायद समझ गए हैं। जो बाकी 4 चक्रास हैं उसके लोकेशन को भी हम समझ गए, क्योंकि उसका वर्णन भी मिलेगा आगे चल के जब हम करेंगे ये अभ्यास। मूलाधार चक्र हमने पहचान लिया, मणिपुर चक्र हमने पहचान लिया। इस दोनों के बीच में एक और चक्र है। सबसे पहले तो ये समझे, चक्र, ये शब्द चक्र जो है इसलिए बना हुआ है, ये हमारा एनर्जी सेंटर से, ये कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये हमारे प्राणिक बॉडी में है, हमारी एनर्जी बॉडी में है। देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, यू कांट टच इट, यू कांट फील इट अदरवाइज, हाथ से या किसी चीज से। उसको फील करने के लिए आपका थर्ड आई सेंटर, इंटरनल एनर्जी चाहिए उसको फील करने के लिए। तो आप अगर भौतिक रूप में उसे देखना चाहेंगे तो सॉरी, हाउएवर थ्रू विजुअलाइजेशन एंड एनर्जी के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। जब हम ऊपर आएंगे, एडवांस स्टेज में आएंगे तो हम उसको पकड़ लेंगे, वो दिखाई देगा आपको। राइट नाउ विल लिव इट हियर ओनली, इतना ही तक ही छोड़ देंगे। तो ये जो एनर्जी सेंटर है बेसिकली शक्ति का भंडार है, जहां से शक्ति डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समथिंग लाइक पावर हाउस। बिजली ग्रिड में पावर हाउस होता है अलग अलग एरिया में, जहां पे हम वोल्टेज को अप एंड डाउन करते हैं और वहां से 240 वोल्ट हर एक घर में पहुंचाया जाता है। तो ये एनर्जी सेंटर इज बेसिकली पावर हाउस। ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है उसे जब हम ग्रहण करते हैं, उस एनर्जी को, और जो ऑक्सीजन के माध्यम से जो शरीर को एनर्जी मिलता है, इन सब का सम्मिलित रूप हमारे इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में जाते हैं। ये 7 जो चक्र हैं ये एनर्जी सेंटर्स हैं, और ये 7 चक्र को जोड़ने के लिए हाईवेज बने हुए। ये है हमारा इड़ा, पिंगला, एंड दोनों के बीच में आ जाएगा सुषुम्ना। ये हमारे 3 वायर, आपने देखा जब हाई जाते हैं उसमें 3 तारें होती हैं, एक लाइव वायर, एक अर्थिंग और एक न्यूट्रल।
Similar to that, easy to visualize, similar to that, हमारे ये हाईवे बने हुए हैं क्राउन चक्र से लेकर के मूलाधार चक्र तक, and it passes through our spinal cord. जो पीठ की हड्डी है उसके बीच में से ये तीनों नाड़ियां हाईवेज क्रॉस करती है। सुषुम्ना सबसे सक्षम और सबसे मजबूत है उसके बीच में, और क्रिस क्रॉस करते हुए ईड़ा और पिंगला क्रॉस करता है। ईड़ा और पिंगला, चंद्र और सूर्य नाड़ी, ये दोनों ठंडा और गर्म, चंद्र ठंडा सूर्य गर्म, ये जो दो नाड़ियां हैं, ये सुषुम्ना को बार बार सांप के तक क्रॉस करता जाता है। जहां पे ये चक्रों का लोकेशन, वहीं पे क्रॉसिंग है। दैट मीन्स क्रॉसिंग सेंटर के ऊपर हमारे चक्रास, एनर्जी सेंटर्स बने हुए, और जब एक चक्र से दूसरे चक्र को जा रहा होता है ईड़ा, तो वो उसके साइड से होके निकलता है, लाइक ए बलून, समथिंग लाइक ए बलून। इट पासेस बाय द साइड ऑफ सुषुम्ना, बट इट इंटरैक्ट्स विद सुषुम्ना wherever chakras are located. तो जो चक्र का लोकेशन है वहां पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों मिल जाते हैं, और दूसरे चक्र पे जाने के लिए फिर से वो बाइफरकेट हो जाते हैं। So that is how the physical structure of nadis are. अभी तो हमने देख लिया मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र, इस दोनों के बीच में आता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है। शरीर में जितने मसल्स हैं उसको ये सेंटर जो है, एनर्जी सेंटर, उसको कंट्रोल करता है। जल तत्व से जुड़ा हुआ है। आपको मालूम है शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये हमारे 5 अंगुलियों का भी ऐसा ही डिपिक्शन है। ये 5 तत्व जो से बनकर के ये शरीर बना है, इसलिए उसका भी महत्व हमारे शरीर के बनावट के अंदर है। इन फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी में इस 5 तत्वों का महत्व है। स्पिरिचुअल बॉडी में इसका कोई महत्व नहीं। सब कुछ यहीं पे बना और यहीं पे रह जाएगा, और हमारी आत्मा, हमारे प्राण, वो ब्रह्म के साथ लीन हो जाएगा। ओके, तो हमने स्वादिष्ठान चक्र को देख लिया। तो नीचे के जो 3 चक्र हैं, ये हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। अभी हम आते हैं ऊपर, यहाँ पे अनाहत चक्र, जो हमारे हार्ट सेंटर, रिब्स के बीचों बीच हमारा हार्ट सेंटर। विशुद्धि चक्र हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यानी कि मणिपुर चक्र और विशुद्धि चक्र के बीच में हमारा हार्ट चक्र, हमारे जो रिब्स हैं उसके सेंटर में। उसके बाद विशुद्धि चक्र से ऊपर आते हैं, जो हमारे दोनों भौं हैं, आंखों के जो भौं होते हैं, उसके बीचों बीच, जहां पे शिव का त्रिनेत्र, थर्ड आई सेंटर है। ये जगह हमारा, जिसको हम अजना चक्र भी बोलते हैं या थर्ड आई सेंटर कह के भी हम इसको पुकारते हैं। तो दिस इज आवर थर्ड आई सेंटर, एंड टॉप मोस्ट, टॉप ऑफ द हेड, टॉप ऑफ द हेड लोकेशन। अगर आपने किसी बच्चे के सर के ऊपर कभी हाथ रखा होगा, तो आपने महसूस किया होगा कि उनके सर के बीचों बीच एक जगह ऐसा है जहां पे यू कैन फील द पल्पिटेशन। उसके धड़कन, कोई छोटा बेबी है 6 महीने का, 1 साल का, आप उसके सर पे हाथ रखें, आपको वहां पे एक खाली जगह दिखाई देगा, और यू कैन सी एंड फील द पल्पिटेशन। दैट इज द लोकेशन ऑफ आवर क्राउन चक्र। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब हम बड़े होते हैं तो वो बंद हो जाता है, बोन उसको कवर कर लेता है, यानी कि हम संसारिक होते जाते हैं। जब बच्चा पैदा लेता है तो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए कई बार बच्चे को देखें, वो अपने आप हंसता है, अपने आप रोने भी लगता है, विदाउट एनी रीजन ही स्टार्ट्स क्राइंग आल्सो।
एंड किलकारियां मार रहा है, खुश हो रहा है, किस बात पे खुश हो रहा है? यू he is not connected with you, but he is connected with the universe. His happiness, he is receiving that happiness from the universe. उस एनर्जीज के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, खेल रहा है, मस्ती कर रहा है। तो इसलिए उनके बिहेवियर हमारे बिहेवियर से बहुत डिफरेंट होता है। दे आर इनोसेंट, दैट्स व्हाई दे आर कनेक्टेड। एज वी ग्रो, हमारे इनोसेंस कम होता चला जाता है और हम संसारिक होते चले जाते हैं। हमारे अंदर भय, क्रोध, कामना इत्यादि शरीर में ज्यादा जगह बना लेता है। जब ऐसा होने लगता है तो ऊपर का जो हिस्सा है वो बंद हो जाता है और हमारे जो क्राउन चक्र है वो खुले हुए नहीं है आज के तारीख में, बट इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हेड। तो इस तरह से हमने सातों चक्र को पहचान लिया। अभी बंद के लिए हमारे को 3 ही चक्र के ऊपर काम करना है, मूलाधार, मणिपुर एंड विशुद्धि। Since the time we have already touched the time limit, but I will take 2 minutes to tell you about एक चक्र का मैं बंध लगाने की क्रिया आज आपसे करवाऊंगा, जिसका कि अभ्यास आप बाद में भी करते रहे। आज हम टच करेंगे जालंधर बंध। जालंधर बंध लगाना कैसे है, अब हम आते हैं लगाने की क्रिया पे। इसके लिए आप उस आसन को ग्रहण करें जिसमें आपका जो घुटना है, नी है, जमीन को टच कर सके। जो भी आसन आपको ठीक लगता है आप उसे ग्रहण कर ले। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखें, गर्दन को भी उसी लाइन में सीधा रखें, वर्टिकली करेक्ट, बिल्कुल सीधा रखें। अपने हाथ को अपने नी के ऊपर रखें। सांस अंदर ले, लंबी सांस पेट में भरें और उसको मूलाधार को टच करने दें, उसको जाने दें। इतनी फोर्स से सांस ले कि वो मूलाधार को जाके टच करे और जब वहां से वो वापस आ रहा है, निकलने दे उसको बाहर। जब वो पूरा बाहर निकल जाए तो सांस को कुंभक लगा ले, रोक ले। टेक अ डीप ब्रेथ, लेट इट गो टू द मूलाधार, लेट इट कम आउट। पूरा सांस बाहर आ गया, चिन्ह को नीचे करें, लॉक कर ले गर्दन को। नो ब्रेथ शुड कम आउट और गो इन देयर आफ्टर। लॉक योर थ्रोट। शोल्डर को ऊपर की तरफ उठाते हुए पीछे पुश कर दो। होल्ड द पोजीशन फॉर 5 seconds. Then lift your head first. Close your chest. Then breathe in. I repeat, breathe in and out. Lock your neck in the position which I have already told you. Broaden your shoulder. Pull your shoulder up and hold position for 5 seconds. Now, सबसे पहले चिन को आप ऊपर उठा लेंगे, शोल्डर को रिलैक्स पोजीशन में ले आएंगे और सांस अंदर ले लेंगे। डू आई रिपीट इट अगेन? सब लोग समझ गए? इसका 2 अभ्यास आप अपने आप करें मेरे सामने। 2 अभ्यास। आई विल ट्राई एंड लोकेट कि सब लोग किस ग्रिड पे हैं। ब्रज करो। पुल योर शोल्डर ब्रज। शोल्डर को, हाथ को
फिर शोल्डर को पीछे ले जाओ और चिन को नीचे दबा के रखो। सर जब चिन को नीचे ले जाते हैं हाँ तो ऐसा लगता है कि कंठ पे प्रेशर पड़ता है। हाँ, कंठ पे ही पड़ना चाहिए प्रेशर। अच्छा, सही कंठ तो पे ही है। पड़ना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो अभी थोड़ा ज्यादा लगेगा, अभ्यास करने लगेंगे तो वो प्रेशर हल्का महसूस होगा, फिर आपको उतना ज्यादा प्रोमिनेंट प्रेशर महसूस नहीं होगा। यू विल गेट यूज्ड टू इट। बस ये है कि जब ये बंध लग गया तो सांस ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, जहां है वहीं वो लॉक हो जाएगा। सही बात है। दैट इज कॉल्ड जालंधर बंध। ब्रेथ हैज टू बी लॉक्ड। एयर कैनॉट कम आउट और कैनॉट इंटर इन, इधर वे। यू हैव क्रिएटेड अ शील्ड। आपने उसको रस्सी से बांध दिया। सर इसमें बीपी वालों को कोई इश्यू तो नहीं होगा? दैट्स व्हाई आई सेड बीपी वाले थोड़ा सहजता के साथ करें और ओके थोड़ी देर के लिए ही लगाए, थोड़ी देर के लिए लगाए। ओके, जैसे ही असहज लगता है छोड़ो। करेक्ट सर, करेक्ट। शरीर में पूरी कंपन महसूस होने लगी। That's it. Release. Don't do it beyond 5 seconds right now. To start with, just do it for 5 seconds. धीरे धीरे हम इस लेवल को आगे ले जाएंगे। अभी आप केवल 5 सेकंड के लिए करें। आप पोजीशन को सही करने की कोशिश करें कि आपका पोजीशन सही बन रहा है, आपका सांस इंटरलॉक हो रहा है, कोई भी हवा ना तो अंदर से बाहर आ रही है न बाहर से अंदर, और आपका बॉडी अस्थिर। कुछ वाइब्रेशंस होंगे, वो क्योंकि एनर्जी सेंटर्स वहां पे दब रहा है तो शरीर में कुछ कंपन आएंगे। उस कंपन को देखिए, नथिंग टू वरी अबाउट, उसकी कोई चिंता नहीं, हमें नहीं करनी। सर पीछे की तरफ जो पेन आप बोल रहे हैं ना, जो हाँ। प्रेशर फील होगा, हाँ। दैट प्रेशर आई एम फीलिंग अक्रॉस द पीछे का जो मसल, नेक मसल है ना, हाँ but not at any point. हाँ, It is overall, because you know this is getting, you know, stretched. Just बिल्कुल that. सही बात, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो, ये जब अभ्यास करोगे ब्रज, तो पूरे में से हट जाएगा। अभ्यास से इस चीज को जब हम बार बार करेंगे तो कोई वो जो आपको मैं बताया, आपका जो बीच में गांठ है उस इलाके में ही प्रेशर महसूस होगा, बाकी जगह से निकल जाएगा। बाकी जगह मस्कुलर है, जो बाकी जगह प्रेशर महसूस कर रहे हैं दैट इज मस्कुलर, दैट विल गो अवे विथ अभ्यास। पर जो वो जॉइंट वाला है, जो नर्व्स है, उसके ऊपर जो हल्का सा दबाव आएगा, दैट इज व्हाट इज द क्रक्स ऑफ जालंधर। एक उस नर्व्स को हल्का सा दबाव पड़ना चाहिए और आपका श्वास इंटरलॉक हो जाना चाहिए। ये दो चीज महत्वपूर्ण है जालंधर बंध में। आई थिंक ब्रज का स्टिफ नेक रहा होगा, पीछे मसल्स वगैरह, उसके लिए थोड़ा सा होगा, तो 2-3 दिन में तुम्हारा मसल्स लूज हो जाएगा, देन यू विल बी फोकसिंग ऑन द पॉइंट। अभी तुम अपने जितने नेक मसल्स है थोड़ा सा लूजन अप कर लो, इसलिए स्ट्रेंथ सब जगह पे आ रहा है। जो नेक एक्सरसाइज ज्यादा कर लो, उसका लूजन अप हो जाएगा, देन यू कैन फील दैट पॉइंट। सर बोलिए सर। हाँ बिल्कुल सही है। ये क्योंकि हम इसके यूज तो नहीं है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड। कोई भी चीज हम नया करते हैं तो शरीर में अलग अलग तरह के रिएक्शंस आते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल का अलग अलग रिएक्शन मिलता है। ये जो हो रहा है क्योंकि आपका मस्कुलर, वहां के जो मसल्स हैं वो पूरा ट्रेंड नहीं हो पाए, पूरा फ्लेक्स नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो पूरे इलाके में आपको महसूस हो रहा है। इट विल गो अवे विथ लिटिल प्रैक्टिस, इट विल गो अवे। सॉरी, ओके। तो आज का जो ये मैं यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहता हूं, क्योंकि समय सीमा से हम बाहर नहीं जाएंगे। एक सवाल है, वो हाँ। मैं शायद मैं नहीं याद नहीं, शायद बात नहीं किया। इसके फायदे क्या हैं? इसके दोनों मूलाधार और इसके तो पता है, जालंधर बंध से क्या फायदे?
ओके, जालंधर बंद का सबसे ज्यादा फायदा है, और आपके जो जितने भी नर्व्स हैं उनको एक अच्छा मसाज मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि ये विशुद्धि चक्र हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हर चीजें जो शरीर में प्रवेश करता है इसे के माध्यम से प्रवेश करता है, इसी माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसको स्वस्थ रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। दूसरा जो फायदा है जालंधर बंद का, सॉरी माय स्टैंड हैज कम डाउन, और दूसरा जो है, हमारे जो जितने भी नर्व्स क्रॉस करते हैं गर्दन के थ्रू, उनको इंटैंगल हो जाते हैं कई बार किसी तरह से, और बहुत तरह के प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में मानसिक रूप से भी प्रोड्यूस करने लगते हैं। इवन आवर इमोशनल एनर्जी गेट्स इम्बैलेंस, उन सबको वो खोल के व्यवस्थित रखने में मदद करता है। So basically we are exercising our neck with breath holding, जिससे कि ये दोनों क्रियाएं चलती रहे। So end of the day we are trying to कि सब चीज को अगर हम स्वस्थ, अपने शरीर के हर भाग को अगर अंग को हम अगर स्वस्थ रखेंगे तो हमारा शरीर हमेशा निर्मल। थैंक यू। छोटी छोटी चीजें भी हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट, हम उनके ऊपर ध्यान दे देंगे तो वो अपने आप व्यवस्थित हो जाएंगे। तो आज का अभ्यास खत्म करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू क्लैप, ओपन योर, सब लोग अनम्यूट कर ले और लेट्स क्लैप। Let's laugh. Keep laughing whole day like this. पूरा दिन आप हंसते रहे। ग्रेट पूरा दिन आप Great, sir. Great. सुख शांति में रहे। धन्यवाद और सर। थोड़ा अभ्यास करते रहे। आई एम श्योर कि बहुत जल्दी ही आप लोग इसमें भी महत्व कर लेंगे। हमारे लिए, हम सबके लिए ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ी सी कोई भी नया होता है तो कभी सिखाना पड़ता है। क लिखने के लिए भी हाथ पकड़ के ऐसे घुमाओ, क लिखने के लिए, है ना। सो एग्जैक्टली वी आर डूइंग दैट, वी आर ओनली लर्निंग द अल्फाबेट्स ऑफ एनर्जी बॉडी। वंस वी हैव डन दैट, देन वी विल गो इनटू एनर्जी फील्ड। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. धन्यवाद सर। Great. Thanks for the teacher-like gesture. Thanks for the teacher-like gesture. So Can sweet. I add few sentences? Yes, please. Please, I will be honored. Please. जो शशांक जी का प्रश्न था ना, उसमें बेसिक चीज कई बार ऐसा समझा जाता है कि जो हम कहते हैं हमारा हार्ट यहाँ है, एक्चुअली रियल सेंस में जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आता है उसका हार्ट सेंटर एक्चुअली यहाँ है, मेडुला ऑब्लांगेटा जिसको हम कहते हैं यहाँ पीछे। तो वहां से ही सारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई है। The whole energy management is through this. That means cosmic energy comes through this at the back here. So if it comes from here and goes through the spinal cord, so all these cords, which is the actual, so if you look at the skull as a whole, as a round thing, and then you can think this as the backbone. So the energy comes here and then it goes inside through the nadis and then gets distributed and goes till Muladhara. Now, if you're exciting the energy levels at Muladhara, then this is going up, as sir has very correctly put it. And as it goes up and up and up, your brain gets stimulated and gets most of the energy. And once it gets energy, that is what is the best conscious state that you would be in. So exercise here, this exercise is only a clearing of these nadis here.
and making that connection of the Mooladhara energy to come up, and that is what is called Kundali Jagran. So it goes up and up and up. So higher the level of consciousness means the higher level of chakras are already excited, and Great. or there is a clarity. So that consciousness would come in, and then you get connected through the consciousness. The downloading, we say that, happens very naturally. That is the conscious intelligence you. or Thank you, cosmic Raman. intelligence which comes down. Thank you, Raman. Thank you, Dr. Raman. This is, Great, this, great. is, this, is the, this is the advantage of being a professor. मैं शशांक सर, I you know little bit from the practitioner perspective, जो मुझे समझ में आया है, there are learned seniors here, Yeah. that you know this is energy highway. Our body has energy highways, and those are the intersection points of the highways. At the intersection point of the highways, at times they become the choke points. So for the body to channelize energy effectively and enhance the flow of energy, those intersection choke points should be cleared. Overhauled. So this chakra clearing जो है हमारा, these are actually the choke points. नेक, यहाँ पे हमारा वायु और भोजन और नर्व्स सबका ये चिकन नेक जो हमारा सिलीगुड़ी पॉइंट है इंडिया में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और कश्मीर के नीचे जो वो पॉइंट है. सो द चोक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ दिस चोक पॉइंट फ्लोज very efficiently for the energy flow to happen, and that is where the cosmic enhancement of our energy flow जो रमन सर बता रहे थे रवाना से. So like जो हमारा सेकेंड वाला है बंद, वहीं पे जो कल मैंने वो बोला था, डिओडेनम एंड ऑल द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट जूसेस, दे आर ऑल इन दैट बेल्ट. तो उसको करके हम अपने पूरे डाइजेशन प्रोसेस, एंड देन आफ्टर डाइजेशन कम्स द सिक्रीशन. सो मूलाधार इज अबाउट सिक्रीशन. सो एनर्जी फ्लो एट दैट पॉइंट, if the choke points are cleared, unless energy flow happens clearly, तो फिर flow आगे कैसे होगा? So that is my understanding, the practitioner's perspective of the whole thing. बिल्कुल सही है, nothing wrong. Whatever you have said is perfectly all right. I would suggest everybody कि ऐसा है जैसे सर रामानंद सर ने कहा, बच्चे की तरह जो मतलब लॉजिकल माइंड छोड़ दो, 2-3 दिन तक जस्ट फ्लो विथ रामानंद सर का, जैसे बोल रहे हैं यहाँ फील करो वहाँ फील करो, बस वही फील करो. कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या फायदा होने वाला, लेट अस फॉर 2-3 days लेट अस लीव इट टू द गुरु. जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करो, कुछ मत सोचो, बस कुछ मत सोचो, लेट अस गो विथ रामानंद सर राइट नाउ. लेट अस नॉट एनालाइज टू मच अबाउट कि क्या फायदा होने वाला है. 3 दिन के बाद हम डिस्कशन कर लेंगे. क्यों सर रामानंद सर, 3 दिन के बाद जितना पूछना है पूछेंगे आपसे. It has to come from inside. अपने आप आ जाएगा, उतना नहीं एनालाइज करते हम लोग. Let us obey the guru कि बस don't think, just do to do, that's all. Guru of the day, right sir? Okay sir. I started the day with this, that put your logical mind correct, to aside. correct sir. Just say हाँ, yes, and go with the flow. जब इसका आनंद आपको आ जाएगा, आपका लॉजिक अपने आप, you will not even ask me, वो खुद आपके समझ में आ जाएगा. वही मैं कह रहा हूँ सर. आप 26 साल से लोगों को देखे, इतने लोगों को देखे होंगे, हमारे ऐसे बच्चों को भी देखे होंगे जो कि वो ज्यादा पूछता है. आप उनको बोले कि जस्ट कीप शर्ट, डू इट डोंट आस्क क्वेश्चंस. क्लासेस में ना हमारे यहाँ पे जब क्लास में हम लोग ये बोलते कि भाई आज सिन्हा सर का हिंदी क्लास आज मजा आएगा, तो सब लोग साइलेंस में बैठते थे कि बस बोलने दो सर को आज. तो आपका फ्लो वही रहेगा. आप बोले कि नो क्वेश्चंस आस्क, जस्ट डू इट. क्वेश्चन सेशन बाद में रखेंगे, नहीं तो सब भटकेंगे सर. आप अपने हिसाब से करें जो ठीक लगता है. लेट अस डू इट दैट वे. आपके पास फुल फ्रीडम है सर. I will give a Bollywood story so that we can all narrate. अमिताभ बच्चन जो है 2 पैरेलल स्ट्रीम ऑफ फिल्म करते थे, एक्शन एंड पैरेलल से ऋषिकेश मुखर्जी वाली फिल्म है. तो ऋषिकेश मुखर्जी का जो फिल्मी स्टाइल है डायरेक्शन का, ही यूज्ड टू इन्वॉल्व थॉट प्रोसेस फ्रॉम एवरीबॉडी. तो वो सबका फीडबैक और उसको फीडबैक पे अमल करना. वो रेखा को बोले अपना ड्रेस तुम लेके घर से आ जाओ, तो मतलब ही वाज वेरी डेमोक्रेटिक इन दैट वे.
And then there were these superstar directors like Manmohan Desai and Prakash Mehra. वो उनके दिमाग में क्या है किसी की समझ में नहीं आती थी, but they used to churn out super hit films. तो अमिताभ बच्चन जब मनमोहन देसाई के वहां पे भी आए, वो बोलते थे कि माय नेम इज एंथनी गोंजालेस, सबको समझ में नहीं आता था क्या कर रहा है पागल, यू नो जोकर जैसा अमिताभ बच्चन को, बट इट यूज्ड टू बी सुपर हिट. तो अमिताभ बच्चन ने वहां पे भी जो है ज्ञान देना शुरू किया मनमोहन देसाई को. तो मनमोहन देसाई ने बोला भाई इधर आ, तू है एक्टर, मैं हूँ डायरेक्टर, ठीक है, तू कर एक्ट, मैं करूंगा डायरेक्ट, ठीक है ना, तू यहाँ ज्ञान मत दे. बोले कि वो दिन था, that was the last day I opened my mouth before मनमोहन देसाई. उसके बाद मनमोहन देसाई जो बोलते थे मैं बस जाके कर देता था और घर आ जाता. बाकी फिल्म क्या बन रहा है, स्क्रिप्ट क्या हिट होगा नहीं होगा, वो सब मनमोहन देसाई का हेडेक है. So it is like that. तो सारे अमिताभ बच्चन चुप हो जाए, काम कर लेंगे. चलो हमारे मनमोहन देसाई से कटल सर है, सब अमिताभ बच्चन एक्ट करे बस. चंचल दिमाग की क्यूरियोसिटी को भी समझने की जरूरत है, बट इससे अच्छा ये लगता है कि एटलीस्ट पीपल आर गेटिंग इन्वॉल्व. Yeah, that's a good part. ये फायदा होता है कि इससे पता चलता है कि सम आर गेटिंग इन्वॉल्व. सो नथिंग रॉन्ग, बट डू इट एट एंड ऑफ द सेशन. इन बिटवीन अच्छी बात है सर कि आज 22 लोग जुड़े सर. हाँ, बहुत अच्छे थे. Yes. Oh, great. After a long gap. I'm grateful. I'm honored, dear. I'm honored. Thank you, sir. My pleasure. मनमोहन देसाई डायरेक्शन डायरेक्टर सर. Thank you, sir. सुपर हिट फिल्म. Thank you, everyone. Have a nice day. Thank you, Ramanand. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, Shashank sir. Thanks.